नमस्कार। स्वागत है हमारी कहानी दर्पण में आपका। आइए तेतर की कहानी सुनते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्र के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे। यह पुत्री नहीं राक्षी है। इस अभाग्नि को इसी घर में आना था। आना ही था, कुछ दिन पहले क्यों नहीं आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम पंडित दामोदर दत्त शिक्षित आदमी थे। शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था। तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभाग्नि होती हैं। यह पिता को लेती या माता को, यह अपनों को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। अरे कलमोही, ये कलमोही है, जाने क्या करने आई है। यहाँ किसी के बांझ के घर जाती, उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। इस चाहे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला दो, गाने बजाने करा देंगे। 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई घर में तो कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा, तुम क्या जानो इस सब बातों को। मेरे तो सिर बीत चुकी है ना। प्राण नहीं समाया हुआ है। तेतर के जन्म से ही तुम्हारे दादा का देहांत हुआ है। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय होगा माँ? माता, उपाय बताए तो बहुत सारे। पंडित जी पूछे, कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है। पंडित जी तो मुट्ठियाँ गरम किए हुए हैं। यहाँ जो सिर पर पड़ना है वो तो पड़ ही गया है। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए, उनकी बला, उनकी दक्षिणा कितनी मिलनी चाहिए। धीरे से लड़की दुबली पतली भी नहीं है। तीनों लड़कों से हष्टपुष्ट है। बड़ी बड़ी आँखें हैं, पतले पतले होठ, लाल लाल जैसे गुलाब की पंखुड़ी, गोरा चिट्ठा रंग और लंबी सी नाक। अरे कलमोही, नहलाते समय रोती भी नहीं है, टुकुर टुकुर ताकती रहती है। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनके चित्त पर कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वाली को बुलाओ, गाना बजाना होने दो। भाग्य में जो लिखा है वह होगा। माता, जी तो हुलसता नहीं, क्या करूं। दामोदर, गाना ना होने से कष्ट का निवारण होगा या नहीं? अगर इतने सस्ते में जान छूट जाए तो न कराओ गाना। माता, बुला लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना वह होगा। इतने में दाई ने शौर से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता, भले ही उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी न करेगी। 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं हैं। बहुत इतराती फिरती रहती हैं। यह ना करूँगी, वह ना करूँगी। देवी क्या देवता क्या, मर्दों की बातें सुनकर वह रट लगाए रहती थी। तो अब चुपके से बैठती रही क्यों नहीं। तेतर को अशुभ नहीं मानती और सब बातों में मैं बराबर करती रहती हैं, तो इस बात में ही वह चुप रहे। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा
गाने वाले को बुला लाई। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा, आंखें मलता हुआ दादी के पास पूछने लगा, अब बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ? माता कही, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो, पैजनियाँ पहनकर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। माता, अरे क्या शौर में जाएगा, पागल हो गया क्या? लड़की की उत्सुकता न मानी, शौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। बोला, अम्मा जी, जरा मुझे बच्ची को दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती होगी। बालक, जरा दिखा दो गोद में लेके। दाई ने कन्या उसे दिखा दी। वहाँ से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाई के पास पहुँचा और उन्हें जगह जगह का खुशखबरी सुनाई। बोला, एक नन्ही सी परी आई है। बड़ा बिल्कुल नन्ही सी है, बस जैसी गुड़िया, ऐसी गोरी है, और क्या साहब लड़की होगी। यह लड़की मैं लूँगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहाँ बगले बजाते हुए उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा देखा, कैसी है? मझला आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा, इसे हमें दे दो। बड़ा, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी होगी। मझला बोला, और छोटे ने ऐसे मग्न थे मानो वह मनोरस दृश्य आँखों के सामने उसकी सरल नेत्रों के मनोल्लास चमक उठी हो। मझला बोला, फुलवारियाँ भी होगी। छोटा, अम्ब के फूल लगेंगे। छुट्टी भी हुई, 12वीं भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुबली और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती थी। बालिका दिन ब दिन वह नशे में सोती पड़ी रहती। जरा सी नशा उतरता, भूख से विकल होने रोने लगती थी। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य सी बात यह थी, अब उसकी छाती का दूध भी नहीं उतर रहा था कि उसे देर तक दूध पिलाए वो। पर लड़कों की वे नाना प्रकार से दूधवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती थी। बार बार शीशी को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था, पर उसकी याचनाएँ न की। फूल सी बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। नायन भी चुटकियाँ बजाकर चमकाते और शिश को मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुणा वेदना अंकित दिखाई देती, वह आंखें पोंछती हुई चली जाती। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो बाहर खिलाऊं, पर माँ उसे झिझक देती। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे, देखा बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधकर उसी दीपक की ओर देखती और अपना अंगूठा चूसने लगती थी। चुप चुप की आवाज़ें भी आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी, न हाथ पैर फेंकती, बस अंगूठा पीने के लिए ऐसी मग्न थी मानो उसे सुधा रस मिल गया हो। वह माता के स्तनों की ओर मुंह न फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार ही नहीं है। उसके लिए वहाँ आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी को मेरे घर में जन्म लेने का क्या दोष है? मुझ पर इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध है? हम कितनी निर्दयी कर रहे हैं इसके साथ।
माना कि कुछ अमंगल हो जाए तो क्या उसके भाई के इसके प्राण ले जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रावण है। इस नन्हे बच्चे से हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुंह चूमने लगे। लड़की पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी, दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन की ज्योति मिल गई। प्रातःकाल दामोदर ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़े रहने दो। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है अभागिन, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर ना माना, उसे बाहर ही लाया। अपने बच्चे के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी ज़मीन पड़ी थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी आकर चरा करती थी। इस समय वह चल रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के को कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ लाओ, इसे दूध पिलाना है। शायद यह भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन, इसे रोज़ हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ लाया। उसका कान पकड़े सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चिड़चिड़ाने लगी। एक क्षण में दूध का धार उसके मुंह में जाने लगा, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार वह क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुकुम हुकुम कर खेलने लगी। लड़कों ने भी खूब नचाया, खूब कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चे से अधिक प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले की चिड़िया का बच्चा देख पाए तो वह बार बार वहाँ जाएंगे। देखते हैं माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती हैं, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय पैरों को फड़फड़ा कर चें-चें करता है। आपस में बड़े भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन कराने के व स्नान के लिए जाती, तुरंत बच्चे को लेकर आता और बकरी को पकड़ कर लाता। थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर देकर खिलाकर वह अपनी ओर परका लिया था। बकरी आती थी, रोज दूध देकर चली जाती थी। इस बात 1 महीना गुजर गया। लड़की हष्ट-पुष्ट हो गई। मुख पुरुष के समान विकसित हो गया। आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह न सकती थी, पर दिल में वह आशंका थी कि ये मर क्यों नहीं जाती। हम ही लोगों के सिर जाएगी। ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब भी 2-3 दिन इखड़ती, कभी तो दिन दिन निखरती रहती और नहीं अब ईश्वर के घर पहुंच जाती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उससे भ्रम होने लगा कि बच्ची खूब दूध पिला रही हैं, सांप का पाल बना रही हैं। शिशु की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखती थी। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा शौक करती हैं। हाँ भाई, माँ हो क्यों नहीं, तुम ना छोड़ करोगी तो मैं नहीं करूँगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे मैं ना थोड़ा ही करती,
मुझे क्या गरज है पड़ी है कि मुफ्त में ऊपर पाप लूँ, कुछ मेरे सिर न जाएगी। अब आपको विश्वास न आए तो क्या करूं? मुझे पागल समझती हो? वह हवा पीकर पीकर ऐसी रहे। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत चिंता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने कहा, यह मेरी शंका निरसूल समझती हैं। मानो मुझे इस बच्चे से कोई वैर है। उसके मन में हाव भाव अंकुरित होने लगा। इसे कुछ हो जाए तब यह समझे मैं झूठी नहीं कहती। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों के अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि वह शंकाएं सत्य हो जाए। यह वह कुछ नहीं चाहती, कोई मर जाए इतना अवश्य चाहती थी। वह किसी की बहाने वह चेतना व्यक्त करती थी कि देखा, तुमने मेरा कहना न माना, उसी का फल है। उधर सास की ओर ज्यों का ज्यों देश भाव प्रकट होता था, बहू कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कष्ट कट जाए। इनसे पूछती, कुछ लड़की से भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल देखकर उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार कर सकती थी, न संपूर्ण रीत का निर्दय होते बनता था, न हंसते बनता, न रोते बनता। इस बात 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब वह वृद्ध सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2, 3, 4 बार जोर नहीं आता था। मेरी का मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मायके पर किसी का स्वर्गवास सुनवाई दिया। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया, अम्मा, यह सब ढकोसला है। 73 लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती? तो सबके सब बाप मर जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंका का यथार्थ सिद्ध में करने का एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर स्कूल से आए, देखा अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अगेठी पर आग रखे उनकी छाती सेक रही हैं और कठोर द्वार पर खिड़कियां बंद हैं। घबराकर कहा, अम्मा जी क्या दशा है? स्त्री, दोपहर से कलेजे में एक सूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं? देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है? माता ने आंखें खोली, कहराए, बेटा तुम आ गए हो? अब न बचूंगी, हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे की बरछी चुभा रही है। ऐसे पीड़ा कभी न हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री, यह कल मोही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में आई है। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो इसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती, मेरे ही सिर सही। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर बुला लाओ, अभी लौटता हूँ। माताजी को केवल अपनी बात का मर्यादा निभानी थी, रुपए ना खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास मत जाओ। अरे वह कोई ईश्वर हैं? डॉक्टर अमृत पिला देंगे, 10-20 ले जाएंगे। डॉक्टर वैसे कुछ ना होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठ जाओ और भागवत पढ़ो। अब न बचूंगी राम। दामोदर,
तेतर बुरी चीज़ है। मैं समझता था कि ढकोसला है। स्त्री बोली, इसी से मैं उसे मुंह नहीं लगाती। दामोदर, तेतर माता, बेटा, बच्चों को आराम से रखना। भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे सिर गई। तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाए। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। हाय भगवान, हाय। दामोदर दत्त निश्चय हो गया कि अब अम्मा जी न बचेंगी। वह बहुत दुख में था। उसके मन की बात होती कि माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उसे पालन पोषण किया, अकाल वैद्य को प्राप्त होकर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दूध मुही बच्चे का क्या मूल्य था। उसके हाथ का एक गिलास पानी भी न पी सका वो। रात को बहू भोजन बनाने चली तो अम्मा सास से पूछी, अम्मा जी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबुन दाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी, अन्न बिना मारोगी क्या? भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लो। परे परे जो कुछ इच्छा होगी वो खा लूँगी। कचौड़ियाँ भी बना लेना। तो भोजन के साथ तरसा तरसा के मारोगी क्या? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। थोड़ी देर में खाने आ जाऊंगी। थोड़े से केले भी मंगवा लेना। केले से कलेजे का दर्द कम हो जाएगा। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद वह फिर जोर से चिल्लाने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंखें लगी। 1 सप्ताह तक उनकी दशा यही रही। दिन भर कहार करती पीड़ा रहता। बस भोजन के समय जरा सा वह वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे, पंखा झलते थे। घर की महरी ने मोहल्ले भर में खबर फैला दी। पड़ोसन देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह बड़ी कुशल हुई, बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप के ऊपर जाते हैं। एक को ले जाकर शांत हो जाती। दया न करें कि किसी के घर में तेतर जन्म हो। दूसरी बोली, मुझे तो तेतर नाम सुनते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बाज रखे पर तेतर का जन्म न दे। 1 सप्ताह बाद वृद्ध का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह कहो तो परीक्षाओं का पूर्ण प्रताप था। ब्राह्मणों ने गौदान किया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके वह कष्ट कटा उनका। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।